नाम, ये नाम ही है जो भव से पार ले जाने वाला है। और ये नाम ही है जो जीवन का उद्धार करने वाला है। और इस कली काल में संत कहते हैं अनेकों अनेकों युगों में कोई ज्ञान से भगवान को प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा है, कोई कर्म करके भगवान को प्राप्त करने का भाव रखता है। परंतु ये जो कलयुग है ना, इस कलयुग में महाराज केवल भगवान का नाम कल्याण कर देने वाला है। और कितना नाम कितना हो, कहेंगे महाराज जब हम अनेकों तीर्थों में जाते हैं तो देखते हैं बहुत सारे भक्त, संत, महात्मा, महापुरुष, श्रीमद् भागवत जी में भी वर्णन है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशः। केवल भजन करने मात्र से, नाम ले लेने मात्र से समस्त पापों का नाश हो जाता है। और वही नाम लेने के लिए हम इस प्रांगण में आए हैं। एक बार प्रेम से कह दो, अच्छा ये बताओ कथा इधर चल रही है? कल भी कहा था ना ध्यान, महाराज ध्यान कथा में होना चाहिए। और ये जो बाल गोपाल बैठे हैं ना, इनसे भी प्रार्थना है मौन होकर बैठे। जब मौन होकर सुनते हैं ना, श्रवण करने से भीतर के कपाट खुलते हैं। संतों ने कहा भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा, सुनो। दो चार दिन से स्वास्थ्य भी गड़बड़ी चल रहा है आजकल, है ना, ठंडा गरम। परंतु प्रभु की सेवा में उपस्थित होने का ये अवसर मिला, जीवन का तो भान ही नहीं। और ये नाम जप करने का, कितना नाम कि एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनः परमात्मा ने 24 घंटे दिए और इन 24 घंटे में कितनी देर नाम जप करें, कितनी देर करें? यूं तो श्वास पर श्वास, एक भी श्वास व्यर्थ न चली जाए। एक श्वास भर रहे हो तो रा, दूसरी श्वास जा रही है तो धा, राधा। पर एक भाव प्रकट होता है महाराज मन में कि महाराज हम नाम जप करेंगे, क्या हमें उसका फल मिलेगा? एक भाव याद रखना, भाव कुभाव अलग आलसहु, भाव से लो या कुभाव से लो। यदि जिह्वा से परमात्मा का नाम निकल गया ना, तो वो अवश्य फलित होगा। गलती से भी निकल गया, किसी के कहने पर भी निकल गया, क्यों प्रतिदिन कह रहे हैं अपने अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार सगे संबंधियों को लेकर आओ? क्यों? क्योंकि आज संसार में कष्ट है, दुख है, हताशा है, निराशा है, उदासी है, रूखापन है, मानसिक स्थिति भंग है, विचार नकारात्मक हो जाते हैं। एक स्थान पर बैठे और चिंतन करने लगते हैं, क्या करें ऐसे जीवन का? कभी कभी ऐसी कामनाएं, ऐसे विचार आ जाते हैं, ऐसे जीवन को तो नष्ट कर देना उचित है। ये विचार क्यों आ रहे हैं? जबकि संत बता रहे हैं अरे भैया, इस जीवन का सार्वभौमिक सत्य है, जो आया है वो तो जाएगा ही। क्यों भैया, हाँ या ना बोलो? जो आया है वो एक ना एक दिन तो जाएगा ही। तो चिंतन
ये जो चिंतन बना कि बस इस देह का त्याग कर दे, आत्महत्या कर ले, इस देह को त्याग दे, जरा सी किसी कष्ट से, किसी बुराई से, किसी परेशानी से, ये जो नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक थॉट्स, विचार जीवन में, मन में आए, क्यों? जबकि जाना तो है ही। अरे सोचना है, एक ना एक दिन तो मर ही जाएंगे, ये तो प्रकृति का नियम है। अब नहीं 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल बाद एक दिन तो जाना ही है। यदि सोचना है तो केवल एक भाव कि अच्छे से, आनंद से, भक्ति में, रस में, आनंद में, सुख में कैसे जीवन यापन हो सके। और इसका मार्ग क्या है? केवल नाम। क्या मार्ग है? बोलो, क्या मार्ग है? बोलो मैया। नाम। अच्छा, अब ये भी बता दो कितना कितना करते हो? एक दिन में कितनी बार नाम जप करते हो? 1 बार, 2 बार, 10 बार, 1000 बार, कितनी बार? अच्छा ये बताओ, भोजन कितनी बार करते हो? बोला करो भैया, भोजन कितनी बार करो? 3 बार। और अगर बीच में और कुछ मिल जाए, फास्ट फूड मिल जाए, जंक फूड मिल जाए, मोमोज, चाउमीन इत्यादि नाना प्रकार के, तो 4, 5, 6 कितना हो जाए पता नहीं। ईमानदारी से बताना, भजन और पूजन कितनी बार करते? यदि किसी घर में पूजन होता है ना तो ज्यादा ज्यादा 2 बार, एक सुबह, एक शाम। भोजन 3 बार और भजन कितनी बार? 2 बार। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर क्या है? भोजन में और भजन में संत बता रहे हैं अंतर है, एक छोटा सा अंतर है। क्या अंतर है? भोजन, भजन, क्या अंतर है? हाँ, एक बार बालक के लिए जोरदार ताली से सेवा करो। क्या अंतर है? मात्रा। और मात्रा किसमें लगी है? भजन में या भोजन में? भोजन में मात्रा लगी है, अर्थात समझाने का प्रयत्न किया है कि भोजन को मात्रा में करना चाहिए और भजन में कोई मात्रा नहीं है। इसलिए भजन को अनलिमिटेड करते चले जाओ, जितना हो सके उतना करो। और कितना करो? वो साधु संत महात्मा महापुरुष बैठ करके 24 घंटे भजन कर रहे हैं, भगवान का दर्शन नहीं हुआ। तो बोले महाराज, जब उन्हें दर्शन नहीं हुआ तो हम गृहस्थी हैं, परिवार में स्कूल, बच्चों को स्कूल भी भेजते हैं, खाना भी बनाते हैं, घर के काम भी करते हैं, तो हमें कैसे दर्शन होगा? जब उन्हें दर्शन नहीं हो सका, जो 24 घंटे अखंड जप कर रहे हैं। देखो एक भाव याद रखना, बड़े ध्यान से सुनना। एक कक्षा में ढेर सारे विद्यार्थी अध्ययन करते हैं ना? बोलो हाँ या ना? उन सभी विद्यार्थियों में जिसके 99.9% आते हैं, वो क्या होता है? पास हो जाता है, अगली कक्षा में चला जाता है, अव्वल आ जाता है, टॉप कर लेता है। और जिसके 33% आते हैं, 33 वाले 33 में पास हो जाता है, 32 वाला फेल हो जाता है। यदि किसी के 33% आ जाए ना, तो वो भी क्या हो जाता है? बोलो हो जाता है ना?
33% वाला भी पास हो जाता है और अगली कक्षा में जाने, उसी कक्षा में जिसमें वो 99.9 वाला पहुंचा। ठीक उसी प्रकार हम इतना जब तक तो नहीं कर सकते जितना उस साधु संत बैठकर अखंड कर रहे हैं, पर कम से कम इतना तो करें कि 33% हो जाए और हम भी अगली कक्षा में पहुंचने योग्य, इतना तो करें।